हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 5.1 हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP, इफ़ दे आर इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 मोर टर्म। तो अब क्या होगा, हमें एक वही सीरीज़ गिवन होगी, लेकिन वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ऐसा नहीं बताया गया है। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे कि वो AP फॉर्म में है या नहीं है। होगी तो कॉमन डिफरेंस भी होगा, और कॉमन डिफरेंस होगा तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, टू 4 8 16, 2 4 8 16। तो ये चेक करना है कि AP की फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो मैंने कहा था AP की फॉर्म में कैसे चेक करते हैं कि जितनी भी टर्म है ना, इनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। देखो 2 और 4 के बिटवीन डिफरेंस है 2 का, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 8 - 4 करेंगे तो 4 आएगा, और 16 - 8 करेंगे तो 8 आएगा। तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस नहीं है तो ये AP की फॉर्म में भी नहीं है। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, A2 - A1 इक्वल टू कितना आ रहा है। देखो 4 - 2 इक्वल टू 2, और A3 - A2 इक्वल आएगा 8 - 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट है। तो लिख देना, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2। तो लिख देंगे नो, केवल नो ही लिख देना। ठीक है, क्या नो लिख दो, या फिर यूँ लिख दो कि दिस सीरीज इज नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, नो फॉर्म इन AP। फर्स्ट का फर्स्ट है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, माइनस करके ही तो चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम है तो AP में, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सा काम है। सेकंड देखो 2 5/2 3 और 7/2। देखो ये ऐसे अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आए ना, तो ऐसे इनको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आप इन्हें अच्छे से देखोगे ना, तो देखने से ही समझ में आ जाता है। देखो ये तो है 2, ये है 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5, ये है 3 और ये है 7/2, 7/2 कितना होता है 3.5। तो सब में 0.5 0.5 0.5 का डिफरेंस है। कितने का है 0.5 का, यानी कि 1/2 का डिफरेंस है। इसमें D जो आएगा वो क्या आएगा 1/2 आएगा। चेक करके देखो, देखो A2 - A1 5/2 में से माइनस किया 2, तो यहाँ आ जाएगा 1, एलसीएम लिया 2, ये तो हो गया 5, यहाँ आएगा 4, अपने पास आया 1/2। नेक्स्ट चेक करके देखो, A3 में से माइनस करो A2, तो 3 - 5/2, यहाँ करो 1, ये हो गया 2, यहाँ आएगा 6 - 5, यानी कि 1/2। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने पर भी 1/2 आया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने पर भी 1/2 आया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा 1/2। A4 - A3 7/2 - 3, तो 1/2 ही आएगा, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ होगा 7, ये हो जाएगा 6, 7 - 6 करेंगे तो 1/2। तो डी
इक्वल्स टू आया 1/2। यहाँ लिख देंगे यस इन फॉर्म ऑफ AP। किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। तो उसने कहा नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करो, तो नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड कर देंगे। देखो A4 तो अपने पास है, A5 निकालेंगे तो A4 में ऐड कर देंगे क्या? D, यानी कि 7/2 में ऐड करेंगे 1/2, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब A6 निकालेंगे तो A5 में ऐड करेंगे D, यानी कि 4 में ऐड करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 9/2। क्या आएगा? 9/2। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना भाई। 4 + ½ एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 8 और ये है 1, 8 + 1 9/2। ऐसे ही चल रहा है। देखो 2 5/2 यानी कि 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5। 4.5 को बस 9/2 में लिख दिया है। ऐसे ही 3.5 को 7/2 में लिख दिया है। 2.5 को 5/2 में लिखा है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी थी, तो थर्ड भी फाइंड कर देना। और अगर आगे भी करना चाहो तो A6 में ऐड करना है D, तो 9/2 में ऐड करेंगे 1/2, तो आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट तीनों टर्म फाइंड कर ली। 4, 9/2 यानी कि 4.5 और 5। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड है 1 - 1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। यही है, यही। देखो देखने से ही समझ में आ जाता है AP है या नहीं। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको माइनस करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो 1.2 और 3.2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 3.2 और 5.2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। और 7.2 में से माइनस करेंगे 5.2 तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो मैं डायरेक्ट, आप माइनस करके चेक कर लेना, 2 आएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कॉमन डिफरेंस। कितना है? 2 है। सब में डिफरेंट 2 का है, तो कॉमन डिफरेंस 2 है। अब मैं नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करूंगा, तो A1 A2 A3 तो ये रही। A4 फाइंड करेंगे कैसे? A3 में ऐड कर देंगे D, तो A3 है से माइनस के 7.2, सॉरी ये माइनस का 2 आएगा। किसका आएगा? माइनस का 2। भाई माइनस ही तो जाएगा इसमें से, इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा ना। ये मैं माइनस लगाना भूल गया। अब जब इसमें हम माइनस का 2 ही ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9.2। जब A5 करेंगे तो A4 प्लस में D, यानी कि माइनस के 9.2 में ऐड करेंगे माइनस के 2, तो माइनस के 11.2। सब माइनस के ही आएंगे। A6 हो जाएगा A5 प्लस में D, माइनस के 11.2 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस के 13.2। ये हो गई नेक्स्ट 3 टर्म, 9.2, 11.2 और 13.2। कॉमन डिफरेंस था -2 का। ठीक है, ये हो चुका है अपने पास थर्ड। अब है फोर्थ। तो फोर्थ करने से पहले मैं ये साफ कर लेता हूँ। फोर्थ है माइनस का 10, माइनस का 6 और
माइनस का 2.2। तो ये बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। देखो देखने से ही पता चल गया, 10 माइनस का है, ये माइनस का 6 है, यानी +4 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ कितना है 2.2, यानी कि कितने का फ़र्क है 3.8 का, यानी कि डिफरेंस दोनों में क्या क्या आ गया, अलग अलग आ गया। अलग अलग आया है तो AP की फॉर्म में नहीं है। करके देखो, देखो माइनस करके दिखाता हूँ। माइनस के 6 में से माइनस करेंगे माइनस का 10, यहाँ लिखता हूँ मैं A1 माइनस A किया, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, तो 6 तो माइनस का और प्लस है 10 का, तो कितना बचेगा 4। अब ऐसे ही A2 माइनस A1 करेंगे तो माइनस के 2.2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, तो कितना बचेगा 3.8 बचेगा। तो क्या लिख देंगे A1 माइनस A नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1 और नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। किसकी फॉर्म में नहीं है, AP की फॉर्म में नहीं है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, होता तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लेते, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, यही है 3 प्लस 3 रूट 2। अब देखो रूट वाले नंबर जो होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पहचानने में कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ये तो फिर भी सिंपल सा है। देखो 3 क्या ऐड हुआ है, रूट 2 ऐड हुआ है, ठीक है। 3 प्लस रूट 2 यानी रूट 2 बढ़ गया। यहाँ क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 यानी एक और रूट 2 बढ़ गया। यहाँ 3 रूट 2 यानी कि एक और रूट 2 बढ़ गया। यानी इसमें से इसमें मैं माइनस करूंगा तो रूट 2 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो भी रूट 2 बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो रूट 2 ही बचने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, रूट 2 आएगा। लेकिन इनको माइनस कैसे करेंगे सीखो, अच्छे से ध्यान देना। देखो देखते हैं करके कि ये AP की फॉर्म में है या नहीं है। तो ये तो है A1 A2 और A3, तो मैं A1 में से माइनस करता हूँ A, यानी कि 3 प्लस रूट 2 में से माइनस करूँगा 3। क्या माइनस करूँगा मैं, 3 माइनस करूँगा। तो देखो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा, रूट 2। आई बात समझ में। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। समझ रहे हो ना, ये प्लस का रूट 3 है और ये किसका है, माइनस का रूट 3। एक प्लस का रूट 3 और एक माइनस का रूट 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, केवल रूट 2 बच जाएगा। क्या बचेगा, रूट का 2। आई बात समझ में। ऐसे ही देखो A2 में से माइनस करेंगे A1, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 में से माइनस करेंगे 3। देखो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब देखो चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो ये अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ना तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक 3 से तो 3 कट जाएगा, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी क्या बचेगा, रूट 2 ही बचने वाला है। तो ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो कितना बचेगा, केवल देखो यहाँ 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, एक रूट 2 बचेगा। ऐसे ही सेम आगे
3 में से 8 2 करो तो ये है 3 + 3√2। मैं दोनों को माइनस का ही कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना। कितना बचेगा √2। देखो 3 माइनस का कैंसिल, 2√2 और 3√2। ठीक है। देखो इनको अगर आपको ऐसे हल नहीं समझ में आते हैं ना तो देखो क्या करना है। रूट वाली संख्याओं को मैं एक बार इधर समझाता हूँ। देखो पहले इसको लिखता हूँ 3 + 2√2 -3 माइनस में √2। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है। ये बची 2√2 और माइनस के √2। इन दोनों में से मुझे बताओ क्या चीज़ कॉमन आ रही है। √2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ तो बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1। 2 - 1 करेंगे तो कितना बचता है 1। तो √2 × 1 करेंगे जब कितना आएगा √2 ही आएगा। सही तरीका कैलकुलेशन का ये है, लेकिन डायरेक्ट भी आना आप लोगों को चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। देखो इस वाले को भी करके दिखाता हूँ कि कैसे √2 ही बचेगा। 3 + 3√2 -3 और -2√2। ये माइनस का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का था, ब्रैकेट मैंने हटा दिया है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल। यहाँ बच रहा है 3√2 और माइनस के 2√2। दोनों में अब क्या कॉमन दिख रहा है √2 कॉमन ले लिया। यहाँ है 3 और यहाँ है माइनस का 2। 3 - 2 करेंगे तो 1 बचेगा। √2 का मल्टीप्लाई 1 से कर लो, क्या बचेगा √2 ही बचेगा। तो इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। मिटा देता हूँ। तो देखो सब में √2 सवाल देख के ही पता चल जाता है। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अगर मैं आगे भी निकालूंगा तो क्या आएगा 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। तो एक √2 ऐड होता जा रहा है, केवल एक ही √2 बढ़ रहा है सब में, तो कॉमन डिफरेंस √2। तो D = तो आ गया √2। लिख देना यस इन फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट निकालनी है तो देखो A3 तक तो है अपने पास, तो A4 क्या हो जाएगी, इसमें मैं √2 ऐड करूंगा तो A4 तो हो जाएगा 3 + 4√2। A5 हो जाएगा 3 + 5√2 और A6 हो जाएगा 3 + 6√2। आई बात समझ में। करके दिखाऊं ऐड करना तो आता होगा, नहीं आता देखो एक बार मैं एक को करके दिखाता हूँ। इसको देखो 3 + 3√2 है, यही तो है लास्ट नंबर। इसमें मैं √2 ऐड करता हूँ। ठीक है। देखो ये दोनों, ये नंबर तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इन दोनों में से √2 कॉमन आएगा। क्या आएगा √2 कॉमन। 3 + √2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ ही बचेगा क्या प्लस का 1। भाई √2 कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो 3 + 4√2। ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लो 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। ये हो चुका है 5th। 6th देखो 0.2, 0.22, 0.2222। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना। हाँ 6 है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल ही अलग ही है। ये तो देखो 0.2, 0.22, 0.222 और फिर 0.2222, यहीं तक ही दे रखे हैं ना, 4 तक। तो देखो माइनस करके देख लो, इसमें से इसको माइनस करो
A2 माइनस A1। 0.22 में से माइनस करोगे 0.2 तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.20। क्या बच रहा है अपने पास? अपने पास बच रहा है 0.20 बच रहा है। ठीक है, अब देखो A3 में से माइनस करो A2, तो 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 तो अपने पास बचेगा 0.200। ठीक है, देखो वैसे भी ये नंबर अलग ही हैं, दिख रहे हैं, यहाँ मात्र 0.2 कितना है, ये 0.2 और वहाँ 0.22 0.22222 है ना, तो केवल एक नंबर नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग ये है। तो लिख देना नॉट इन। बस माइनस करके देख लेना है, सेम आता है तो एपी है, नहीं आता तो नहीं है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। माइनस ही तो करना है, माइनस करना तो आप लोगों को आता ही है सबको। देखो 0 -4 -8 -12 दिख रहा है क्लियर ही, 0 -4 -8 और -12 तो कितने माइनस हुए हैं? देखो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें -4 किए तो -4, इसमें -4 किए तो -8 और -4 किए तो -12, तो डी आ रहा है -4। चाहो तो माइनस करके देख लो। देखो -4 में से माइनस किया 0 -4, -8 में से माइनस किया -4 तो ये प्लस का हो जाएगा, बचेगा -4। ऐसे ही 12 में से माइनस करेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा और बचेगा -4। तो डी अपने पास है -4। और देखो अब इसमें -4 ऐड करते करते चल जाओ, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ये है A3, A4 क्या होगी, -12 और -4 -16। A5 क्या होगा, -16 और -4 -20। A6 क्या हो जाएगा, -20 और -4 -24। दिख के ही पता चल जाता है कि वो एपी है या नहीं है। सिंपल वाले क्वेश्चनों में ना केवल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले आते हैं ना, या रूट जो वाले आते हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नहीं, ये तो बिल्कुल आसान से है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। देखो 8th वाला तो सिंपल सा है, ठीक है, -1/2 -1/2 -1/2 सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म भी क्या होंगी, -1/2 और -1/2 ही होंगी। तो 8th वाला तो हो गया, सिंपल सा ये। देखो 9th जो है 13927, ये भी नहीं है। 9th जो है वो क्या है, 13927। तो सब में डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। देखो यहाँ तो है 2 का, यहाँ है कितने का, 6 का, और यहाँ है कितने का, 18 के आसपास का। ठीक है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस क्या लिख दो, लिख देना नॉट इन फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th देखो A2 A 3A 4A, तो ये तो है ही, केवल क्या है, A बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, A। ठीक है, A 2A 3A 4A माइनस करके देखो, देखो 2A में से माइनस किया A तो क्या बचेगा, A। 3A में से माइनस किया 2A तो क्या बचा, A। 4A में से माइनस किया 3A तो क्या बचा, A। D की वैल्यू क्या आई है, A। D बराबर है A, तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या होंगी, एक तो होगी 5A 6A और 7A। क्या है, गिनती ही तो है, A 2A 3A 4A, है ना। यूँ मान लो 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8 हो गया। 11
11 है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए क्यू और A4। इसमें गलती मत करना, ये देखने में तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन यहाँ ऐड नहीं हो रहे हैं। देखो कभी भी सेम पावर वाले को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग पावर वाले को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ए स्क्वायर में से तुम ए माइनस करोगे तो ए नहीं आएगा, कहीं ए लिख दो। ए स्क्वायर में से ए माइनस नहीं कर सकते हम, क्योंकि पावर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक तो आएगा ये और ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, यही होंगे, ये अलग अलग हैं दोनों, है ना, तो इनको हम माइनस नहीं कर सकते, तो कॉमन डिफरेंस इनमें नहीं होगा। तो लिख देना नॉट इन फॉर्म ऑफ ए पी। दिखने में तो ये ऐसे लग रहे होंगे कि ए का अंतर है, लेकिन वो ए जो है वो ऐड नहीं हो रहा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ए में ए मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, उसमें ए मल्टीप्लाई हुआ तो ए क्यू, ए मल्टीप्लाई हुआ तो A4। बल्कि होना क्या चाहिए था, ऐड होना चाहिए था। जैसे यहाँ ऐड हुआ ना, ए इसमें ए जुड़ गया तो 2a, इसमें और ऐड हो गया a तो 3a, इसमें और ऐड हो गया तो 4a। ये दिखने में आसान है पर कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं, है ना। ए स्क्वायर, ए क्यू, A4, इसमें a ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये AP की फॉर्म में नहीं। 12 देखो क्या कह रहा है अपने पास। 12 जो है वो कह रहा है √2, 8 √18 और √32। देखो √2, √8, √18 और √32। अच्छा सवाल है ना। अब तक के जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लग रहा है ना कि सर √2 है, फिर √8 है, फिर √18 है, फिर √32 है, तो इनमें बहुत डिफरेंस है। लग रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है क्या, सब में सेम डिफरेंस है। देखो कैसे, मैं इनको अच्छी तरह से आपको लिख के दिखाता हूँ सही उसमें। देखो √2 को तो हम √2 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्या, नहीं है। रूट जो 8 है इसे मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ भाई, अंडर रूट है। देखो यहाँ लिख के बताता हूँ, 4 × 2 अंडर रूट इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। अब इस 4 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये 2 √2 इक्वल टू में क्या होगा, √8 हो जाएगा। तो मैं √8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 √2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 √2 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब ऐसे ही 18 है, क्या है 18, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2 √18। 9 का अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो आएगा 3 √2 इक्वल टू क्या होता है, √18। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 3 √2। ऐसे ही 16 × 2 होता है 32, तो 16 का 4 बाहर ले लो, ये हो जाएगा 4 √2। ठीक है, देखो √2, 2 √2, 3 √2 और 4 √2। कितने का डिफरेंस है, हर बार एक √2 बढ़ रहा है। माइनस करके दिखाऊं, माइनस करके देखो, A1 माइनस A, 2 √2 में से माइनस करेंगे √2, तो √2 लिया जाएगा दोनों में से कॉमन। यहाँ हमेशा ऐसे रूट वालों में से कॉमन लेके करते हैं हमेशा ना। √2 कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो केवल √2। 2 - 1 1 का मल्टीप्लाई √2 से तो √2 ही आ गया। A2 - A1 सेम है, 3 √2 - 2 √2। √2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3 - 2 और इधर बच गया केवल √2। 3 में से 2 गए, 3 - 2 1, 1 का मल्टीप्लाई √2 से तो √2 ही आएगा। देखो सब में जब भी माइनस करेंगे ना तो हमेशा 1 बचता चला जाएगा। A3 माइनस में A2, 4 √2 - 3 √2, √2 कॉमन लिया,
4 माइनस 3 किया तो 1 बच गया, और 1 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो √2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? √2। डी इक्वल्स टू में √2 लिख देना। यस, इट्स इन फॉर्म ऑफ AP। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो देखो 4 है, आगे क्या आएगा? 5√2, 6√2, 7√2, ये हो जाएंगे। देखो ये A3 तक तो आ गया। A4 क्या हो जाएगा? 5√2। A5 क्या हो जाएगा? 6√2। A6 क्या हो जाएगा? 7√2। ये नेक्स्ट 4 टर्म हो गई। बिल्कुल ईजी है ना? बस क्या करना है, इनको अच्छे से पहचान पाना है। अगर इनको आप पहचानेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें सही तरीके से लिखना है, बस इतना सही फ़र्क है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। कितने हैं इसमें टोटल? इसमें है टोटल अपने पास 15। देखो नेक्स्ट जो है वो है 13, √3, √6, √9, √12। ये है अपने पास 13। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की? कोई दिक्कत नहीं है। √3, √6, √9 और √12। तो देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। देखो जो पहले दिखने में नहीं लग रहा था वो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो रूट वाली संख्याओं को हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि √6 माइनस √3 इक्वल्स टू √3। ऐसे नहीं होते रूट सॉल्व। ठीक है, वो कोई कॉमन आता है ना तो ये हम उसे कॉमन लेके कर सकते हैं। देखो करोगे तो इसको कैसे करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंटू भाई √6 को √3 एंड √2 लिख लिया, माइनस किया कितना? √3। अब √3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा √2 और यहाँ बचेगा माइनस का 1। क्या कॉमन लिया हमने? √3 कॉमन लिया है, तो क्या बचा? √2 माइनस का 1। तो इनको सॉल्व करने पर ये आया √3 √2 माइनस में 1। अब मैं √9 में से √6 माइनस करके देखता हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। इसे मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। √3 मैंने लिया कॉमन, यहाँ बचा √3 और यहाँ बचा माइनस के √2। तो देखो ये और ये क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। आगे बात समझ में? ये तो है 3 √2 माइनस 1 और ये है 3 √3 माइनस में √2। तो क्या लिख देंगे? A1 माइनस A नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, कौन सा था ये? 13 था। फोर्टीन। देखो 14 क्या कह रहा है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखेंगे तो देखो ये तो आएगा 1, ये होगा 9, ये होगा 25 और ये होगा 49। तो सबका डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। तो नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। 15 देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73।
तो इसको भी देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। देखो 1 का स्क्वायर है 1, इसका स्क्वायर हो गया 25, इसका हो गया 49 और ये है 73। तो देखो इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, चेक करते हैं डिफरेंस को। 25 माइनस 1 24 का है, 49 माइनस 25 ये हो गए 4 और 2 24 का है, 73 माइनस 49 ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए तो 4, ये हो जाएगा 5, 7 माइनस 5 2। सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, ये तो कितना 24। तो D इक्वल्स टू 24। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, 73 में ऐड कर देंगे 24, तो 4 और